आप देख रहे हैं दी एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर किया ग्रेनेड से हमला। आतंकियों की तलाश में घेराबंदी कर तलाशी जारी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूपी के उरई में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बुआ बबुआ की पार्टी जातिवादी पार्टियां हैं, मोदी सरकार करती है सबका विकास। बड़ा पदमपुरा में हुआ कांग्रेस के प्रशिक्षण कैंप का आगाज। मुख्यमंत्री बोले, सत्ता और संगठन में समन्वय काफी महत्वपूर्ण। प्रदेश में कल से 2 दिन तक होगा वीडियो सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन। सिरोही जिला मुख्यालय पर हुई परीक्षा केंद्रों की समीक्षा बैठक। कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने पुलिस पोस्ट पर किया ग्रेनेड से हमला। इसके बाद आतंकी फरार हो गए। आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस आतंकी हमले में पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूपी के उरई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। वहीं उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा, भाजपा की सरकार में यूपी में विकास हुआ है। गृह मंत्री ने कहा, बुआ बबुआ की पार्टियां जातिवादी पार्टियां हैं। बहन जी आती हैं तो एक जाति का काम करती हैं, अखिलेश आते हैं तो दूसरी जाति का काम करते हैं, मोदी जी, योगी जी आते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि यह धारणा बिल्कुल गलत है कि जजों की नियुक्ति न्यायाधीश ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में एक भूमिका न्यायाधीशों की भी है। सीजेआई विजयवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में न्यायिक अधिकारियों पर हमले बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर न्यायाधीश किसी पार्टी के अनुकूल आदेश नहीं देते हैं तो कई बार प्रिंट और सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। एनवी रमन ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता है। उन्हें न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में पीसीसी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रिमंडल में अपने साथी विधायकों को जगह दिलाने के लिए बार बार दबाव डालने वाले सचिन पायलट को आड़े हाथ लिया। डोटासरा ने कहा कि हम सभी के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता होना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे में कोई भी पद इससे बढ़कर नहीं है। वही कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविर होते रहने चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने सत्ता और संगठन में समन्वय को काफी महत्वपूर्ण बताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि नियमित रूप से और निरंतर इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप्स ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और साथ में अधिवेशन कांग्रेस का जो बहुत लंबे अरसे बाद होगा, ये एक्टिविटी चलती जाएगी, जिससे कि एक तो इंटरेक्शन हो। दूसरा, हम चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी बाकायदा प्रस्ताव पास करे कि कार्यकर्ता की भावना अगर आती है तो आती है प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर आती है, थ्रू ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या पीसी डेलीगेट के माध्यम से आती है। वो तमाम प्रदेशवासियों की भावना जो है, कार्यकर्ता की भावना जब आती है थ्रू चैनल से, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अधिवेशन करती है, उसमें भी सबका मंथन होता है। पूर्व मंत्री और राजस्थान गुज्जर प्रदेश अध्यक्ष कालूलाल गुज्जर ने भाजपा में गुटबाजी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा एकजुट है, लेकिन कांग्रेस के घर में लड़ाई है। वह उनके घर जैसी लड़ाई दूसरे के घर में भी देखना चाहते हैं, जो कि गलत है। भाजपा कार्यकर्ताओं में फूट का भ्रम विपक्षी भी फैला रहे हैं। वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं यह मानता हूं कि अब चुनाव का समय आ रहा है, इसलिए पार्टी को मजबूत करने का दायित्व प्रत्येक भाजपा नेता का है। वसुंधरा राजे राजस्थान के सर्वमान्य नेता है, इसलिए वह पार्टी को मजबूत करने के लिए यात्राएं कर रही हैं। रामलाल शर्मा ने चोमू विधायक होने के नाते कांग्रेसी नेताओं को बीसलपुर बांध का पानी क्षेत्र में लाने का वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि चोमू विधानसभा का चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। कई बड़े कस्बे ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 दिन के अंतराल से पानी की आपूर्ति हो रही है। इसके बाद भी सरकारी नुमाइंदे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के समय वादा किया था कि वे क्षेत्र में बीसलपुर का पानी लाएंगे, लेकिन न तो उनका इस और कोई ध्यान है और न ही उनकी तरफ से इसे लेकर के कोई प्रयास किया जा रहा है।
प्रदेश में कल से वीडियो सीधी भर्ती परीक्षा प्रारंभ होगी। सिरोही जिला मुख्यालय पर हुई एक बैठक में जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों की समीक्षा की गई है। जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दिलवाई जाएगी। ये परीक्षा 2 सूत्रों में और 4 चरणों में करवाई जाएगी। शिक्षक कर्मचारी गोपाल सिंह राव ने बताया कि सिरोही जिले के केंद्रों पर 4008 अभ्यर्थी परीक्षा में पंजीकृत हैं। बालिका और महिलाओं को जहां तक संभव हो सका उनके गृह जिले में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जबकि युवकों और पुरुषों को जिले के निकटवर्ती जिले में स्थान मिला है। परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन ने यातायात प्रभारी बनाकर के व्यवस्थाओं में सहयोग किया है। इसके अलावा कई समाज सेवी संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर परीक्षा को सफल बनाने के लिए सहयोग कर रही है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के निमित्त जो बैठक का आयोजन हुआ, उसमें परीक्षा में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया और सिरोही जिले के जिला मुख्यालय पर 12 परीक्षा केंद्र बने हैं। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर बैठक का आयोजन हुआ और परीक्षा कल और परसों यानी 27 और 28 तारीख को दो सुबह और शाम 2 सत्रों में होगी और कुल मिला के 4 चरणों में परीक्षा होगी, जिसकी तैयारी बैठक हुई और इसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। डीडवाना में अग्रवाल महिला मंडल की ओर से तुलसी पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के जरिए मंडल की ओर से सनातन संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश की गई है। वहीं इस दौरान मंडल सदस्यों ने मेहंदी कार्यक्रम को भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के लिए सभी सदस्य खास तौर पर लाल रंग की साड़ी पहनकर नजर आए, ताकि समाज को एकजुटता का भी संदेश दिया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।